So hello everyone, this is Shivam Sharma and I welcome you all on my new YouTube channel Scientific Shivam. इस चैनल पे आपको 6 to 10th सभी वीडियोस साइंस की रेगुलर देखने को मिलेगी और आई होप आप सभी इस चैनल को बहुत सपोर्ट करोगे. तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ 6th क्लास विच इज़ सोर्सेज ऑफ फूड. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फूड होता क्या है. देखिए, फूड तो हम सभी खाते हैं किसी ना किसी टाइप से, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं. बट रियलिटी में फूड करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और हम कितने डिफरेंट वेराइटीज़ और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं. और डे के टाइम के हिसाब से जैसे 3 टाइम का खाना होता है, हम उन तीनों टाइम कौन कौन से फूड कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स क्या खाते हैं, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं फूड पे. फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं. ठीक है, ऐसे मटेरियल और ऐसा सब्सटेंस जिसको हम खा सकते हैं उसको फूड कहते हैं. और फूड करता क्या है हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ क्या करता है. जैसे कि किसी कार या किसी बाइक को चलने में या उसको मूवमेंट करने में एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी चलने फिरने या मूवमेंट में एनर्जी चाहिए होती है. तो फूड वो एनर्जी हमें देता है. जैसे बाइक या किसी कार के लिए जो एनर्जी होती है वो फ्यूल होती है, जैसे पेट्रोल, वैसे हमारी बॉडी के लिए वो एनर्जी फूड होती है. तो जैसे ही फूड हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है. तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. इट इज़ लाइक फ्यूल टू आवर बॉडी. जस्ट लाइक कार नीड फ्यूल टू मूव, which gives car energy to move. Likewise, food give organisms energy to move or for proper functioning and for survival. जीने के लिए और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाए उसके लिए हमें फूड बहुत ज़रूरी है. और फूड एक ऐसा मटेरियल और सब्सटेंस है जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं. द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड. तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस. जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए. डिफरेंट पर्पसेस मतलब कि पर्पसेस का मतलब होता है रीजंस, कि क्यों चाहिए होता है फूड, क्या मतलब हम क्या यूज़ करेंगे फूड का. तो पहला रीज़न ये है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी. जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, चलना फिरना, खेलना कूदना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फिजिकल एनर्जी भी लगती है और मेंटल एनर्जी भी लगती है, दिमाग की एनर्जी भी लगती है और हाथ पैरों की एनर्जी भी लगती है, वो सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, फूड से होती है. ठीक है. और सेकंड है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. जैसे जैसे हम खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, सिर्फ खाना नहीं, खाना भी हमें अच्छा खाना होता है. ये नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हो और आप समझ रहे हो कि बॉडी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है. तो जितना आप अच्छा खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी ग्रोथ होगी और उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा. ग्रोथ इन द सेंस जैसे कि आपके, मैं बोलूँ, हार्मोन्स, वो जितना अच्छा आप खाना खाओगे आपके हॉर्मोन्स उतने अच्छे डेवलप होंगे, उतनी अच्छी आपकी हाइट होगी, उतनी अच्छी आपकी फिजिक होगी, आपकी बॉडी होगी, आपके जो नेल्स हैं, आपके हैंड्स हैं, आपकी स्किन है, वो सभी उस पर डिपेंड करती है कि जैसा आप फूड खाते हैं. और डेवलपमेंट में आ जाता है आपकी मेंटल डेवलपमेंट. अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आप अच्छे मतलब इंटेलेक्चुअल बनेंगे, अच्छे आप बातें कर पाएंगे, आपका माइंड शार्प होगा, आप आलसी नहीं होंगे अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो. नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज. तो बॉडी को फूड कैसे प्रोटेक्ट करता है. अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स डेली खा रहे हैं, आप हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिशनल चीज़ें खा रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो आपको वो फूड बीमारियों से भी बचाता है.
अगर आप डेली जंक फूड खा रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं कि जो आपको बाहर रेडी पे मिल रहा है और आप ये चीज़ें खा रहे हैं, तो उनसे आप ये होप मत रखना कि आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। वो सिर्फ आपकी बॉडी को टेस्ट देंगे, बट प्रोटेक्ट आपको नहीं करेंगे डिसीज से। तो जितना आप हेल्दी फूड खाएंगे आपको उतनी ही बीमारियां कम लगेंगी। नेक्स्ट है फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर आपके कभी चोट भी लग जाती है, तो आपने देखा होगा अगर हमारी बॉडी में कहीं फ्रैक्चर है या कहीं कुछ हमारे ऐसा कुछ हो गया है हमारे साथ, कोई हमें ऐसी डिसीज़ है, तो आपने देखा होगा कि अगर हमें कुछ ऐसे खाना दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी जल्दी हील हो जाए, जल्दी रिपेयर हो जाए। जैसे कई बार बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हम उस टाइम पर फाइबर ज़्यादा खाते हैं, फाइबरस फूड ज़्यादा खाते हैं ताकि हमारे जो बोन्स हैं वो जल्दी रिकवर कर जाए। तो ये फूड हमारे जो इंजर्ड बॉडी पार्ट्स है उसको रिकवर करने में, उसको रिपेयर करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके बाद है फॉर रिप्रोडक्शन। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, तो हम अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेराइटीज़ ऑफ फूड। हमारे घर, आप लोगों के घर, सभी के घर हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं। जैसे कि राइस या चपाती रोटी, दाल, कर्ड और खीर। तो ये फूड सभी के घर ऑलमोस्ट बनता ही है। और जब कभी कुछ स्पेशल होता है तो हम डोसा, इडली, सांभर और ये चटनी भी, ये सभी भी खाते हैं। फूड आप सभी लोग खाते ही हो घर, फ्रूट सॉरी, आप सभी लोग खाते ही हो घर पे। और मिल्क, एग, ब्रेड, ये भी नॉर्मली सभी के घर होता ही है। समोसा, बर्गर, पेस्ट्री, ये तो आई थिंक आप सभी के फेवरेट फूड हैं ही, जो आप बाहर जाकर मोस्टली खाते ही हो। और फिर उसके बाद नॉन वेजिटेरियन साइड में हम फिश, चिकन और मटन, ये सभी फूड कंज्यूम करते हैं। सो देर आर मैनी वेराइटीज ऑफ फूड विच ऑल ऑफ अस कंज्यूम। सो फ्रेंड्स, देर आर सम फैक्ट्स अबाउट फूड ऑल्सो। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 1 ये है कि हमारे जो इंडिया में है वहाँ पर बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं फूड की जो हम खाते हैं, ठीक है। तो और वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड हैं, वो हम डिफरेंट टाइम ऑफ डे पर भी खाते हैं। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में अलग फूड खाते हैं, फिर दोपहर को जब दोपहर होती है तो अलग फूड खाते हैं, और रात को अलग फूड खाते हैं। ऐसा तो ये नहीं है कि आप तीनों टाइम सेम ही फूड खा रहे हैं। जो हमारी फूड की वेराइटीज़ है वो तीनों टाइम डिफरेंट होती है, ठीक है। हम ब्रेकफास्ट में अलग खाते हैं, वी ईट डिफरेंटली एट ब्रेकफास्ट, एंड वी ईट डिफरेंटली एट लंच, एंड ऑल्सो वी ईट डिफरेंटली एट डिनर। सो हम सेम पैटर्न नहीं रखते अपने फूड का। एक तो पहली बात तो बोर हो जाते हैं सेम सेम खाना खा के तीनों टाइम। और डिफरेंट स्टेट्स में भी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड खाया जाता है। अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पर ये इडली, सांभर, ये ज़्यादा मिलता है। और नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर वीट खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा रोटी खाते हैं, और थोड़ा बहुत राइस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ खाते हैं, और स्टेट वाइज डिफरेंस आ जाता है फूड के अंदर, ठीक है। और वो फूड के अंदर डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। हर स्टेट का एनवायरनमेंट है वो जो बहुत डिफरेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, फूड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को देखो, जब भी आपके मदर किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वहाँ पर वो सिर्फ एक ही चीज़ से खाना नहीं बनाते कि सिर्फ आटा है और उसकी रोटी बना दी और बस ख़त्म हो गया खाना। ऐसा नहीं होता। तो फूड आइटम्स में एक मटेरियल भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा मटेरियल भी हो सकते हैं। सो इन्हीं को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी में पहले सब्जी को काटना पड़ता है, फिर उसके अंदर उसको हम धोते हैं, फिर उसके बाद मसाले डालते हैं, ठीक है। तो और मसाले भी एक नहीं होते, नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस सब्जी के अंदर हमें डालनी पड़ती है ताकि उसका फ्लेवर आए, उसका टेस्ट आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सब्जी है, जो वेजिटेबल है,
वो सिर्फ एक टाइप ऑफ फूड आइटम से बना हुआ है, तो हम उसके अंदर बहुत और चीज़ें भी डालते हैं, तो इन्हीं को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। ओके, और फूड आइटम्स कैन हैव अ सिंगल मटेरियल और मैनी मटेरियल्स, एक मटेरियल भी हो सकता है और बहुत सारे मटेरियल भी हो सकते हैं। जैसे कि बनाना, एप्पल और मैंगो में आपको एक ही मटेरियल मिलेगा, क्योंकि बनाना भी एक होता है, अंदर से उसके सेम ही मटेरियल निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाना छीला और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स निकले, आपने एप्पल खाया तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स निकले, ऐसा नहीं होता। बट जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं, जैसे राइस हो गया, दाल रोटी हो गई, खीर हो गई, खीर आई लव खीर, मेरी फेवरेट है, और इडली, ये सभी दो या दो से ज़्यादा फूड मटेरियल से बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि जो चपाती और रोटी होती है वो फ्लोर और वाटर से बनती है। देखो, ये फ्लोर है, इसको बोलते हैं, जो सूखा हुआ आटा होता है ना, इसको फ्लोर बोलते हैं, और जब आटा गीला हो जाता है तो उसको डव बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी आप सभी अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा। उसके बाद राइस, जो राइस है, राइस में राइस ग्रेन्स होते हैं, राइस ग्रेन्स चावल के दाने और पानी। जब आप चावल के दानों को पानी में रखते हैं तो वो फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। और दाल, दाल पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस, इन सभी चीज़ से मिलकर बनती है। उसके बाद जो खीर है, खीर में दूध होता है, मिल्क होता है, राइस होती है और शुगर होती है। ठीक है, इडली भी बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनती है, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो चिकन करी, और चिकन करी के अंदर चिकन, ऑयल, घी, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड वाटर। जिनको ऑयल पसंद है वो ऑयल में बनाते हैं, जिनको घी पसंद है वो घी में बनाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये वीडियो यहाँ एंड होती है। अगर आपको अच्छा लगा ये पढ़ के, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, एंड आई विल बी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। बाय, टेक केयर।